जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय साइंस क्लास। हम कौन सा चैप्टर करे थे? चैप्टर 5 हेल्थ एंड डिजीज़। हमने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है। अब हम पार्ट 3 कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 5 पेज नंबर 42, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? मतलब जो हमें किसी के संपर्क आने से नहीं फैलते, बट वो किसकी कमी से फैलते हैं। अब हम वो कंटिन्यू करेंगे, पढ़ते हैं। डेफिशिएंसी और लैक ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन और प्रोटीन्स इन आवर डाइट कॉजेज डिजीज़। डेफिशिएंसी होते हैं कमी होना, हमारी पर्टिकुलर मतलब हमारी जो हम पोषक तत्व लेते हैं ना, और या विटामिन्स लेते हैं, उनमें हम किसी भी चीज़ की कमी होना, ये उसके कारण हमारे अंदर बीमारियां बनती है। दिस डिजीज़ आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। इन डिजीज़, ऐसे डिजीज़ बीमारियों को डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ आर नॉन कम्युनिकेबल। डेफिशिएंसी डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। इसमें क्या होता है? दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक दूसरे के संपर्क आने से नहीं होती। We can prevent this disease by taking sufficient amount of nutrients in our diet। इसमें क्या होता है? हमारी जो डाइट होती है, अगर उसमें किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो ये बीमारी उसके कारण होती है। इसलिए बोलते हैं आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। Let us learn about some non communicable disease। अब हम कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? मरस्मस एंड क्वाशियोरकर। ये कौन सी बीमारी होती है? दिस डिजीज़, मरस्मस एंड क्वाशियोरकर, दिस डिजीज़ आर कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड। ये जो बीमारी है, ये फूड में किसी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मोस्टली चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 3 ईयर्स सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़। जिनकी एज, ये ऐसे बच्चे जिनकी एज एक साल से लेकर 3 साल तक की होती है, उनको ये रोग होता है। द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ आर गिवन बिलो। कुछ आपको सिम्टम्स दिए हुए, सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण, दिए हुए हैं नीचे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। द चाइल्ड हैज़ थिन आर्म्स एंड लेग एंड अ पोट बेली। देखो, आपको ये पिक्चर दे रखी है पेज नंबर 42 पे। जो चिल्ड्रन है पतला हो जाता है, उसकी आर्म्स क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, और लेग्स भी। और जो उसकी बैली होता है, मतलब स्टमक, वो कैसा हो जाता है? पोट टाइप हो जाता है। द चाइल्ड लॉसेस हिज हर एपिटाइट। मतलब वो एपिटाइट मीन्स होता है भूख। चाइल्ड को भूख की कमी हो जाती है, मतलब उसको भूख नहीं लगती। ही शी लुक्स डल और लेजी। वह डल और लेजी हो जाता है, आलस। ही शी डज नॉट शो इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी। और उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, ना खेलने कूदने में, ना खाना खाने में, ना बात करने में, किसी भी चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होता। ही शी हैज़ लॉस स्किन एंड सन कैन आइज। उसकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, और सन कैन आइज हो जाती हैं। A child suffering from this disease can be protected by giving him her protein rich food items such as। जब इस बीमारी से जो भी होता है, मरमस और क्वाशियोरकर, इस जो बच्चा पीड़ित होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन रिच फूड देना चाहिए, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन हो। और प्रोटीन किस किस में होता है? पल्सेस, दालें, एग्स, जर्मिनेटेड ग्रेन्स मीन्स जो अंकुरित अनाज होते हैं उनमें, एंड मिल्क, दूध। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों को कमी हो जाती है देखने में, मतलब उनको दिखाई नहीं देता। इट इज़ कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन दी फूड। खाने में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ कैन नॉट सी इन डिम लाइट। जिसको भी ये बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, वो डिम लाइट में नहीं देख सकते। इफ़ दिस डिजीज़ इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम। अगर इस बीमारी का टाइम पर इलाज नहीं किया गया, द पर्सन, उसको क्या हो जाता है? मे बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड। वो पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। टू प्रिवेंट दिस डिजीज़। अब इसको क्योर करने के लिए, मतलब इसको
ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? वन शुड टेक विटामिन ए रिच डाइट। अपनी डाइट में विटामिन ए के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, विटामिन ए की चीज़ें खानी चाहिए। आपको अच्छे से पता है विटामिन ए, एक तो आपको पता ही है विटामिन ए किस में मिलता है। विटामिन ए इज़ फाउंड इन कैरेट, गाजर, पपाया, टमाटो एंड एग yolk. Nowadays capsule of vitamin A आर आल्सो अवेलेबल। आजकल कैप्सूल भी आते हैं विटामिन ए के जो मार्केट में मिलते हैं, बट वन मोस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दिस कैप्सूल। लेकिन आपको ये कैप्सूल लेने से पहले, खाने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मीन्स पूछना चाहिए कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। बेरी बेरी, ये पेज नंबर 43 पे है। बेरी बेरी भी एक डिजीज़ है। इट इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इन द फूड। ये विटामिन बी की कमी से होता है। इन दिस डिजीज़, इस डिजीज़ में क्या होता है? द पर्सन लॉसेस एपिटाइट एंड वेट। अपना वेट, उसका वेट कम हो जाता है और उसको भूख नहीं लगती। ही शी डेवलप नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट। उसके क्या डेवलप्स होने लग जाते हैं? उसके नंबनेस हैंड और फीट के होने लग जाते हैं। शी हैज़ क्रैक्स अराउंड द लिप्स, और उसके लिप्स फटने लग जाते हैं। टू क्योर दिस डिजीज़ वन शुड टेक। अब इस डिजीज़ को कैसे हम क्या करना चाहिए? विटामिन बी रिच डाइट लेनी चाहिए सच एज। अब विटामिन बी हमें किस किस चीज़ से मिलता है? स्प्राउटेड ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, पल्सेस, मिल्क्स एंड एग्स। स्कर्वी, इट इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी एक ऐसा रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ हैज़ ब्लीडिंग गम्स एंड वोबली टीथ। उसके क्या हो जाते हैं? उसके जो टीथ होते हैं, वो उसके जो गम्स होते हैं उस पर ब्लीडिंग होने लग जाते हैं। ही शी लॉस वेट, और उसका वेट भी कम होने लगता है। सफ़र फ्रॉम पेन इन द जॉइंट्स, और उसके जॉइंट्स जितने भी होते हैं, जैसे जॉइंट्स में जो हमारे घुटने होते हैं, जॉइंट्स कई सारी चीज़ें होते हैं, उसमें भी पेन होता है। वी कैन प्रिवेंट दिस डिजीज़ बाय टेकिंग विटामिन सी, और हमें रिच इन विटामिन सी के प्रोडक्ट खाने चाहिए। विटामिन सी किस किस में होता है? जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे चीज़ें होती हैं। ऑरेंजेस कौन कौन से होते हैं? ऑरेंज, लेमन, लेमन मीन्स नींबू, और खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं। आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में। रिकेट्स, रिकेट्स भी एक डिजीज़ है। कैसी, किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी। इट इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन द फूड। खाने में विटामिन डी की कमी से होता है। दिस डिजीज़ इज़ जनरली फाउंड इन द चिल्ड्रन, और ये स्पेशली बच्चों में देखी जाती है। ये बीमारी एक चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ इज़ जनरली फाउंड इन द चिल्ड्रन में मिलती है। एक चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स हैज़ बो शेप्ड लेग्स। उसकी जो लेग्स है वो बो शेप्स की हो जाती है, जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा है। बोन्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, और उसकी हड्डियां हैं वो ग्रो नहीं करती। टू क्योर दिस डिजीज़ ए चाइल्ड शुड टेक कस्टर्ड एप्पल। उसको कैसा खाना चाहिए? क्या क्या खाना चाहिए? कस्टर्ड एप्पल, एग्स, मिल्क एंड चीज़ खानी चाहिए। दिस फूड आइटम आर रिच इन विटामिन डी। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होता है इनमें। आवर स्किन कैन आल्सो मेक विटामिन डी इन दिस सनलाइट, और हमें विटामिन डी एक सनलाइट से भी मिलते हैं। कि हमें जो आपको पता है सनलाइट जो होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट जो धूप होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। बट आपको ये ध्यान रखना है, जो सारी धूप नहीं होती, जो 11 बजे तक की धूप होती है वो, उसमें ही हमें विटामिन डी ले सकते। एनीमिया, इट इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन आवर डाइट। हमारी डाइट में आयरन की कमी से हमें ये एनीमिया रोग होता है। इन दिस डिजीज़, इस डिजीज़ में द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड डिक्रीजेज। इसमें क्या होता है? हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है, हमारा ब्लड होता है, वो कम होता जाता है आयरन की कमी से। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया हैज़ पेल बॉडी। उसकी बॉडी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। ही शी फील्स टायर्ड, और अगर किसी की बॉडी क्या होगी? कमज़ोर फील करेंगे तो क्या होगा? वो
थकान महसूस करेगा और एपिटाइट, उसको भूख भी कम लगेगी। टू प्रिवेंट दिस डिजीज़, हमें इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? द पेशेंट शुड टेक एप्पल्स खाने चाहिए, स्पेंज, पालक खाना चाहिए, ब्रिंजल, गुआवा एंड पोमीग्रेनेट मीन्स अनार खाना चाहिए। दिस फूड आइटम आर रिच इन आयरन, इनमें आयरन होता है। गोइटर इट इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन दी डाइट, हमारी डाइट में से आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से हमें एक रोग होता है गोइटर, ये हमारे गले में होता है। इन दिस डिजीज़, इस डिजीज़ में क्या होता है? द ग्लैंड्स इन द थ्रोट एंड लार्ज, जो हमारा गला होता है ना, उसकी जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियाँ होती है, वो फूल जाती है। दिस डिजीज़ कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सी फूड खाने से और आयोडाइज सॉल्ट खाने से ये ठीक हो जाता है। दे रिच इन आयोडीन, और ये इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। डिजीज़ आर प्रिवेंटेड थ्रू प्रॉपर वैक्सीनेशन, इनके लिए एक वैक्सीनेशन मीन्स टीका भी बनता है, जो आपको टाइम पे, जब आप जन्म लेते हो ना, टाइम पे धीरे धीरे हर टाइम पे आपको मिलता है। आपको देखा होगा, छोटे बच्चे होंगे उनको भी 3 महीने का, 9 मंथ्स का इनका टीका लगता है। वैक्सीनेशन टीकाकरण को बोलते हैं। बेटा मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, ओके। और अब मैं आपको बुक वर्क भी सेंड करूँगी। बुक वर्क आप अपनी बुक में